नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करते हैं नया बैच लॉन्च किया जा रहा है एसएससी सीजीएल टायर 3 डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से रिलेटेड। इसका नाम है जॉब एश्योर एसएससी सीजीएल टायर 3 ए कंप्लीट पैकेज फॉर टायर 3 और ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है 20th फेब से 20 फरवरी से नया बैच स्टार्ट होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 19 एसएससी ने डेट डिसाइड की है टायर 3 से रिलेटेड, वो है 19 मार्च। इसका मतलब लगभग एक महीने का टाइम है वो बचा हुआ है। इस एक महीने में आपको बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी है, क्योंकि 10 से 20 नंबर का अगर आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनल कंपटीशन में जब टायर 1, टायर 2, टायर 3 इन सभी का रिजल्ट आपस में ऐड होगा, स्कोर ऐड होगा, तो 0.1 1 नंबर 2 नंबर है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आपकी जो एक महीना है टायर 3 पे पूरा फोकस होना चाहिए, इधर उधर की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस आपके होनी चाहिए। राइटिंग पे आपको आर्ट सीखनी होगी, स्किल्स सीखनी होगी, आइडियाज़ सीखने होंगे, कैसे यूज़ करने हैं, कैसे डेवलप करने हैं, क्रिएटिविटी डेवलप करनी है, इनोवेशन लाना है और अपनी राइटिंग को बेहतर बनाना है, इफ़ेक्टिव बनाना है। जो टायर 3 के लिए स्किल्स चाहिए होती है, जैसे एबिलिटी टू थिंक व्हाट शुड बी रिटन। आमतौर पर स्टूडेंट के पास नॉलेज होता है, लेकिन इनको ये पता नहीं चलता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, पहले स्टार्ट कहाँ से करें, क्या लिखें। तो ये जो दिमाग में कोई विचार ही न आना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है स्टूडेंट के सामने। आप वो प्रेजेंटेशन मेरी ज़रूर देखिए जिसमें जीरो टू हीरो इनिशिएटिव है, उसके बारे में डिफरेंट कैटेगरी बनाई हुई है और उस कैटेगरी के अनुसार रिकमेंडेशन दी हुई है कि टाइप 1 कैटेगरी 1 स्टूडेंट है वो किस तरह से होते हैं, क्या चैलेंजेस उनके सामने होते हैं। क्योंकि टायर 3 में वो स्टूडेंट होते हैं जिनका जो टायर 1 में क्वालिफाई होते हैं, टायर 2 में क्वालिफाई होते हैं और एकेडमिकली या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी उनकी अच्छी हो सकती है, लेकिन जो राइटिंग स्किल्स होती है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, उनमें कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट हैं वो मार खा जाते हैं। कि कहीं ऐसा ना हो कि वो एग्ज़ाम में फेल हो जाए, क्वालिफाई ना कर पाए अगले राउंड के लिए, या उसकी ओवरऑल कट ऑफ में उसका नाम ना आए, तो एक अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए इम्पोर्टेंट होगा कि वो अलग अलग पैरामीटर पे अपनी स्किल्स को डेवलप करें। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है राइटिंग के लिए, और एक्चुअल में क्रिएटिविटी और राइटिंग अब आपस में बहुत ज़्यादा उनका उसका रोल होता है। अगर एक क्रिएटिव थिंकर होगा, बेटर ढंग से आइडिया को पेश कर पाएगा, प्रेजेंट कर पाएगा, पुटिंग आइडिया थॉट इन सीक्वेंस, हैफेजेड मैनर नहीं होना चाहिए। कई बात कोई लिख दिया, आपके दिमाग में विचार तो आ गए हैं, नॉलेज भी है, आइडिया भी है, डाटा भी है, सब कुछ है, लेकिन वो उल्टे सीधे लिख दिए हैं, सीक्वेंस में नहीं लिख पाए, इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे। बेसिक सोशल एंड इन्वायरमेंट अवेयरनेस है, वो भी होना आवश्यक है। सोशल नॉलेज से वो महिलाओं से रिलेटेड हो, से वो लेबर से रिलेटेड हो, राइट्स इश्यू होते हैं उससे रिलेटेड हो, इन्वायरमेंटल इश्यू होते हैं उनके बारे में बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। लीगल और करंट एप्टीट्यूड आपका अगर अच्छा होता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा इफेक्टिव राइटिंग के लिए, और डिपेंड करता है कि किस तरह के टॉपिक आते हैं। मेच्योरिटी लेवल, ए टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। आप लिखते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है बच्चों वाली बातें लिख रहे हो, क्योंकि आप इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स कमिश्नर बनने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो जो एक ऑफिसर होता है उसकी थॉट प्रोसेस ऑब्वियसली मेच्योर होनी चाहिए, तो ये आपकी पर्सनालिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है। फॉर्मेट स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, वो लेटर राइटिंग से रिलेटेड है या इससे राइटिंग से रिलेटेड है, पहले क्या आना चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए, कंक्लूजन कैसे करना है, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, तो ये सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं, स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, वो टायर 3 के लिए ज़रूरी होती है और उनको बिल्डअप करना ज़रूरी है। कई स्टूडेंट के दिमाग में ये होता है, अगर उनको नॉलेज हिंदू पढ़ ले, हर रोज़ दिन रात हिंदू पढ़ता रहे तो बहुत अच्छी राइटिंग कर देगा। मैं ये बोलता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस गलतफहमी में आप बिल्कुल नहीं रहिए। नॉलेज का रोल एक लिमिटेड होता है, नॉलेज से आप सिर्फ लिख पाएंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई एमसीक्यू का एग्ज़ाम नहीं है। आपका नॉलेज ऑलरेडी टायर 1 और टायर 2 में टेस्ट हो चुका है, जीएस का पेपर भी आपने दिया है, आपका एप्टीट्यूड भी टेस्ट हो चुका है, यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्किल्स है वो टेस्ट होनी है। हाउ पिनेकल विल हेल्प यू, आपकी इस प्रयास में, टायर 3 के प्रयास में, स्किल्स बिल्डिंग के प्रयास में पिनेकल कैसे मदद कर सकता है। वीडियोज़ प्लस पीडीएफ रिलेटेड टू फॉर्मेट, कंपोजिशन, सीक्वेंसिंग, इनेबलर फॉर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्किल्स। हमने
वीडियोज़ डेवलप किए हैं, PDF डेवलप किए हैं, जिससे आपको ये समझ में आए कि राइटिंग स्किल्स है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, डिफरेंट फॉर्मेट कैसे होते हैं, कंपोजिशन कैसे की जाती है, सीक्वेंसिंग कैसे की जाती है, ये सारे इनेबलर है बेटर राइटिंग के लिए। नॉलेज बैंक, एक नॉलेज बैंक डेवलप किया हमने, जिसमें कि करंट से रिलेटेड या इश्यूज से रिलेटेड या राइट से रिलेटेड है वो सारे डिस्कशन है उसमें इंक्लूड किए हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे महिलाओं से रिलेटेड हो, चाहे वो लीगल से रिलेटेड हो, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, आपका नॉलेज बेस और थॉट प्रोसेस में इजाफा हो, इसका उद्देश्य नॉलेज बैंक करता है। तो ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। एक हमने रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट और भी इनिशिएटिव लिया है कैटेगरी 1 से, आप इसकी प्रेजेंटेशन ज़रूर देखें। वीक स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो राइटिंग बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं और इस बात का भी खतरा है कि कहीं फेल ना हो जाएं, या वो क्वालिफाई ना कर पाएँ, या वो कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाए, तो उनके लिए 0 to हीरो, बहुत बेसिक से लेकर आखिर तक कैसे वो इम्प्रूव कर सकता है, स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम है इनफैक्ट वो ऐसे स्टूडेंट के लिए, उसका नाम है 0 to हीरो इनिशिएटिव। ये प्रोग्राम भी इस जॉब एश्योर्ड टायर 3 प्रोग्राम उसका हिस्सा है। इसका मतलब ये अलग से कोई ऐसा ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है इसको, और नहीं ज्वाइन करने के लिए कोई ऑप्शन है। आपको जो मेन प्रोग्राम है जॉब एश्योर्ड SSC CGL टायर 3 वो ज्वाइन करना है, और उसमें जो हम लोग डिफरेंट टाइप ये सारे इनिशिएटिव है वो सारा उसका पार्ट है। उसके बाद इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मेन है वो है 30 टेस्ट, उसको हम इवैल्यूएट करते हैं। 2 वे प्रोग्राम है, आपको लिखना है, आप इसका जो सीट होती है, लाइव सीट होती है हमारी, उससे आप प्रिंट आउट लें, उसको डाउनलोड करें, प्रिंट आउट लें, और उसके बाद लिखें, और तरीका दिया हुआ है आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आपको स्कैन करना है, PDF कैसे बनाना है और कैसे भेजना है, लिंक वगैरह जनरेट करने हैं, तो वो सारा प्रोसेस उस पर दिया हुआ है, डे वाइज शेड्यूल होते हैं उसके ऊपर। फिर होता है टॉपर्स वीडियो, ये भी एक इंपॉर्टेंट टूल होता है लर्निंग के लिए, कि टॉपर्स के वीडियो हम लोग शेयर करते हैं, टॉपर की आंसर शीट शेयर करते हैं, और उससे क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि बाकी स्टूडेंट कैसे लिख रहे हैं सेम टॉपिक को। इससे जो टॉपर्स होंगे उनके कहीं न कहीं क्यों उनका टॉपर, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है वो परफेक्ट हो, उसमें भी काफ़ी खामियां हो सकती है और होती है, लेकिन कहीं न कहीं उनका एज होता है दूसरों के ऊपर, इसलिए वो उनको स्कोर ज़्यादा दिया गया है। तो उनकी सीट ज़रूर देखें, जिससे आपको पता चले, वीडियोज़ को एनालिसिस को समझें, टॉपर्स पे वीडियो होते हैं उनको भी देखें, इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है लर्निंग में। फिर होता है मेंटरशिप प्रोग्राम बाय नीरू मैडम, जिस स्टूडेंट्स ने 10 पेपर है वो राइट कर दिए हैं, इसका मतलब क्या है कि रीजनेबली अब उसके बारे में उसको भी पता चल गया है, हमें भी पता चल गया है, फीडबैक आगे इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है उसको देना अब आसान होगा। इसके लिए मेंटरशिप सेशन होता है नीरू मैडम द्वारा, वो कॉल जाती है और उस कॉल में उसको बताया जाता है कि वो कैसे इम्प्रूव कर सकता है। तो ये सारे इनिशिएटिव से, मेंटरशिप प्रोग्राम हो, टॉपर्स आंसर शीट शेयरिंग हो, टॉपर वीडियो शेयरिंग हो, टेस्ट पेपर हो 30 इनिशिएटिव है, अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो 0 to हीरो इनिशिएटिव की कैसे वो शुरू से लेकर आखिर हाई लेवल की स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम है ये, उसका हिस्सा बन सकता है और कैसे इंप्रूव कर सकता है। फिर नॉलेज इंप्रूव करने के लिए है, फिर वो बेसिक राइटिंग स्किल्स, राइटिंग फॉर्मेट है, कंपोजिशन है उसके लिए, तो हर तरह की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए पूरा कंपोजिट प्रोग्राम है। टेस्ट सीरीज सिर्फ एक उसका हिस्सा है, बाकी और भी बहुत सारे इनिशिएटिव है जो कि ज़रूरी है और वो हेल्प करते हैं। अब आता है कि इस प्रोग्राम को ज्वाइन कैसे किया जाए और उसकी फ़ीस वगैरह कितनी है। 1000 रुपीज़ इसकी फ़ीस है, बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है, इसमें सब कुछ कवर किया जाता है, एवरीथिंग जो हमने अभी डिस्कस किया है। हमारी वेबसाइट पे जाएंगे ssccglpinnacle.com, वहाँ पे जाने के बाद राइट साइड में आपको ये मिलेगा, और इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। पेमेंट गेट आपको ऐसा खुलेगा, instamojo.com, ये हमारा पेमेंट वेंडर है, आपको ऐसा नजर आएगा। वहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे डिटेल भी दी हुई है उसके बारे में, लेकिन आपको देखिए बाय नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको वो डिटेल पूछेगा, जिसमें नाम, ईमेल और फ़ोन नंबर आपको बताना है। ये ध्यान रखिए, आप ये अच्छी तरह से भरें, कोई गलती ना करें, क्योंकि यही फ़ोन नंबर या डिटेल्स होगी आपकी, वो अल्टीमेटली रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ की जाएगी, और आप इन्हीं से ही पेपर को ट्रैक कर सकते हैं अपने को। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे ये आपको, फिर आप इसमें डिटेल भरने के बाद नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट करने के बाद ऑप्शन आपका आएगा नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इससे पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे आपने पेमेंट की उसके बाद एक रिसीट आएगी आपकी ईमेल आईडी में जो आपने ऑफिशियली दी है, इस तरह से रिसीट होगी और उसमें लिखा होगा डाउनलोड फाइल। ये फाइल आपको डाउनलोड करनी है, यही सब कुछ होगा, क्योंकि इससे सीधा आपका सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आप ये डाउनलोड फाइल करेंगे, इनफैक्ट आपको PDF फाइल खुलेगी और आपको ऐसी फाइल नज़र आएगी।
सबसे पहले आपको इसमें रजिस्टर करना है। रजिस्टर का मतलब कि पहले फ़ोटो आपको अपलोड करना अपना, उसके बाद जो डिफरेंट डिटेल एजुकेशन है, एसएससी रोल नंबर है, बाकी जो सारी डिटेल पूछी जाएगी वो आपको कंप्लीट करनी है। जब आप ये डिटेल कंप्लीट कर देंगे तो हमारे पास आपका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। इसका मतलब आप पिनेकल के साथ आप जुड़ गए हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद में। ये प्रोसेस दिया हुआ है कि आपको पेपर भेजने कैसे हैं, स्कैन कैसे करने हैं। जब आप इस पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेपर है, वीडियो कार्ड है, वीडियो है। ये जो मेन, ये है एक्चुअली मेन लिंक। ये लाइव कार्ड है। जब भी कोई चीज़ हम अपडेट करते हैं आपकी ईमेल में नहीं, इसमें अपडेट होती है और ये आपको पता चलता रहेगा हम क्या अपडेट करते रहते हैं। इसी लिंक को आपको आगे फॉलो करना है और इसको डाउनलोड मत कीजिए इस पर क्लिक करने के बाद में, क्योंकि वो लाइव कार्ड है। इसका मतलब डाउनलोड अगर आपने कर लिया तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि लाइव था वो, तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमने कोई और पेपर अपलोड किया है या कोई इन्फॉर्मेशन दी है, कोई इनिशिएटिव लॉन्च किया है, क्योंकि सारे इसी में ही होते हैं। तो आप पहले ये ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इसमें सब कुछ बताया गया है आपको कैसे स्कैन करना है और पेपर अपलोड करना है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो वो आपको लाइव कार्ड पर ले जाएगा और लाइव कार्ड कैसा होगा वो भी आप देखिए। जो 20th फेब है उससे रिलेटेड ये आपका लाइव कार्ड है, ऐसा आपको नजर आएगा लाइव कार्ड। इसमें ये लिंक टू अपलोड, अगर आपको पेपर अपलोड करना है राइटिंग करने के बाद में तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आपको ऐसे ले जाएगा। इसमें आप नाम, रोल नंबर और इसमें पेपर कोड भरना है, जैसे 910, 909, 13, क्योंकि ये सीधा सीक्वेंस में लग जाएगा, प्रिंटिंग क्यू में लगेगा। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप इसके ज़रिए ही आपको अपलोड करना है पेपर। अब क्या कैसे करेंगे आप, जैसे आपने कोई फाइल है, यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो पूछेगा फाइल, क्योंकि हमने जो आपको गूगल प्ले से एक सॉफ्टवेयर बताया है उसके ज़रिए आपको स्कैन करके पीडीएफ पहले कन्वर्ट कर लेना है, पीडीएफ में ही भेजना है, एक सिंगल पीडीएफ बनानी है और वो बहुत आसान है वहाँ पे बनाना, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। जैसे आपने वो बना ली, आप शेयर कीजिए इस फाइल में, आपने इस फाइल में शेयर किया और फिर सबमिट बटन दबाइए। जैसे सबमिट बटन दबा दिया आपने अपना काम कर दिया है। हमारे पास वो लाइन में लग गया है, जैसे उसका नंबर आएगा वो अपने आप क्यू में चला जाएगा, प्रिंटिंग क्यू होगी, प्रिंट होने के बाद में फिर वो इवैल्यूएशन के बंडल में जाएगा और इवैल्यूएशन रूम में जाएगा और वहाँ पे नंबरिंग हो जाएगी और उसके बाद वो इवैल्यूएशन में आएगा और 3 से 4 दिन लगते हैं इवैल्यूएशन के लिए, या 5 दिन भी लग सकते हैं। तो आप पेशेंस रखिए। 24 to 48 वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर का मतलब 9 to 5 होता है वर्किंग आवर्स, तो लगभग 3 से लेकर 5-6 दिन लग जाते हैं इवैल्यूएशन होने में और उसके बाद उसकी एमआईएस बनती है और वो आपकी ईमेल आईडी में शेयर होती है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस दौरान आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा इंडिविजुअल एमआईएस से कि आपका पेपर किस स्टेज में पहुँचा हुआ है। हालांकि पहला जो पेपर आपको अपलोड करने के इवैल्यूएशन स्टेज तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पता चलता रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो इंडिविजुअल एमआईएस होगी वो तभी बनेगी जब वो इस स्टेज पे पहुंच जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर आप अपलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी चीज़ें जो रिस्पॉन्स शीट है किस स्टेज पे चल रही है। अगर आपकी इवैल्यूएशन स्टेज पे है, प्रिंटिंग हो चुकी है, अब आपको शेयर हो चुकी है, ये सारा आपको अपडेट होता है वहाँ पे। अब जो ये सीट है जो मैंने बताया आपको महत्वपूर्ण है, अगर आप 0 to हीरो इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपको सीधा उस गेट पे ले जाएगा जहाँ पे 0 to हीरो इनिशिएटिव है वो चल रहा है। और कोशिश यही होनी चाहिए कि जब अगर आप कमज़ोर है तभी इसको ज्वाइन करें, वरना इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक से सारी चीज़ें हैं तो टाइम वेस्ट ना हो जाए कहीं। अगर आप कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में टॉपर्स में आप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो आप सीधा 30 टेस्ट है उस पर जाएँ। 0 to हीरो के लिए आपको अलग से रजिस्टर करना है, हालांकि चार्जेस नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट ऑलरेडी टायर 3 के प्रोग्राम के हैं उन्हीं को रजिस्टर करना है, उन्हीं को रजिस्टर करना है। आप रजिस्टर करेंगे इसका मतलब अलग से आपका डाटा आ गया 0 to हीरो इनिशिएटिव से रिलेटेड। अगर आपको पेपर अपलोड करना है तो ये अलग से लिंक है इसका, इस पर आप अपलोड करना है। बॉक्स फॉर्मेट का यूज़ करना है, इस पर क्लिक कीजिए। फ्रंट पेज क्या होना चाहिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। सबमिशन प्रोसेस दिया हुआ कैसे आपको सबमिट करना है। ये 0 to हीरो सॉन्ग भी है, यहाँ पे इनिशिएटिव का पूरी प्रेजेंटेशन है और उसके बाद ये आपको ऐसे नज़र आएगा, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4, वीडियो 5, वीडियो 6 की आपको कैसे कैसे एक्चुअल में जो 0 to हीरो इनिशिएटिव है उसके पेपर हैं वो वीडियो फॉर्मेट में होते हैं और आपको आंसर करना होता है। वीडियो में बताया जाता है कि कैसे लिखना है और आपको उस दौरान जो गैप दिया जाता है उसके में आपको रिस्पॉन्स शीट पे लिखना है। तो इसमें पूरा प्रोसेस समझाया भी गया है कि आपको इसको कैसे फॉलो करना है। पूरा 1 वीक का प्रोग्राम है, एग्रेसिव प्रोग्राम है। मुझे लगता है
कि अगर आप ये कर लेते हैं तो ऑब्वियसली कमज़ोर स्किल्स है आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, ये मेरा मानना है। अगर आपका ऑलरेडी बेसिक ठीक है तो आप सीधा यहाँ से स्टार्ट कीजिए। और इसमें जैसे 20 फेब को आप पहले ये एसे राइटिंग के फॉर्मेट है, लेटर राइटिंग फॉर्मेट है, इनफॉर्मल लेटर है, पंक्चुएशन रूल है, प्रेसिज राइटिंग है। कुछ स्टूडेंट का मानना होता है कि एसे और लेटर ही आएगा, ये बात 90% करेक्ट है। लेकिन देखो ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पेपर है और इसमें कुछ भी आ सकता है। आप ये अपने आप को बांधिए मत, क्रिएटिव लोग कभी बांधते नहीं अपने आप को, और अपने आप को जस्टिफाई मत कीजिए कि सिलेबस में ये दिया है, सिलेबस में बहुत कुछ दिया है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अपने आप में पेपर सब कुछ बोल रहा है, तो पैराग्राफ राइटिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए ताकि कोई सदमा नहीं लगे उस दिन एग्ज़ाम के दिन और पता चला कि हम वहाँ पे थोड़ा सा भी पैटर्न चेंज हुआ या कुछ और पूछ लिया और बेहोश हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए फोकस हो सकता है आप एसे और लेटर पे करें, लेकिन आपको पता दूसरी चीज़ों के बारे में भी होना चाहिए। इसलिए हमने प्रयास किया कि बाकी भी सब कुछ प्रेस राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग, नोटिस राइटिंग, उसके बारे में विस्तार से बताया है और कुछ एक पेपर्स में उसको शामिल भी किया है। लेकिन मेनली 80 to 90% केसेस में एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग पे फोकस किया गया है। आपको इस फॉर्मेट पे फोकस करना है क्योंकि एसएससी है वो बॉक्स फॉर्मेट में आपको लिखने के लिए बोल रही है। तो ऑब्वियसली आपको इस फॉर्मेट को, इसको आप प्रिंट आउट लेकर फोटोकॉपी कर सकते हैं। इस जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें लिखने की कोशिश कीजिए, आपको हेल्प करेगा, इसको आपको आदत पड़ जाएगी। ये नॉलेज बैंक प्रोग्राम है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इससे नॉलेज से रिलेटेड जो आपको चाहिए सारी चीज़ें हैं, डिस्कशन है, चाहे वो जीएसटी बिल है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जल्लीकट्टू है, या और कोई रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड है, महिलाओं से रिलेटेड इशू है, वो सारे इसमें डिस्कशन है, वो इसमें है। तो इसका मतलब ये अपने आप में पूर्ण है। इसमें सारे करंट से रिलेटेड टॉपिक डिस्कशन के साथ में, इससे आप डाटा उठाना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं, विचार बनाना है वो भी बना सकते हैं, थॉट प्रोसेस डेवलप करना है, विजडम डेवलप करना है, उसके लिए हेल्प होगा। लेकिन इन चीज़ों का रोल होता है और लिमिटेड होता है, बाकी स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये डे वाइज शेड्यूल है, जैसे 20th को ये पेपर है, उसके बाद 23rd को ये पेपर है, 24th को ये पेपर है, ऐसे करके। और जैसे जैसे आप एग्ज़ाम की तरफ जाएंगे तो एक से ज़्यादा पेपर भी होंगे, और जैसे ही ये पेपर उस शेड्यूल में आएगा, ये आपका लिंक है वो नीले रंग का हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्लिक करेंगे और वो आपका पेपर है वो खुल जाएगा। आप उससे डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट लीजिए, या आप अपने A4 शीट पे भी लिख सकते हैं, जो आपके बॉक्स बने उस पर लिख सकते हैं, जो डायरेक्शन दी हुई है उसको फॉलो कीजिए। और अल्टीमेटली ये 15 मार्च को आखिरी पेपर होगा और इस तरह से वो 30 पेपर को कवर किया जाएगा। तो जो स्टूडेंट टाइम पे ज्वाइन करेंगे वो उनके लिए फुल अपॉर्चुनिटी है कि वो आराम से सारे पेपर दे सकते हैं। 0 to हीरो इनिशिएटिव पे जाना है तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ पे 20th फेब टॉपर्स MIS बनेगी। हालांकि वीडियो है जो ऑलरेडी बने हुए हैं इन पेपर से रिलेटेड, वो दोबारा नहीं बनेंगे, लेकिन जो टॉपर्स की लिस्ट होगी वो दोबारा आएगी कि इस पर्टिकुलर बैच में कौन टॉप कर रहा है, वो आप देख भी सकते हैं। उन जो टॉपर्स के रिस्पॉन्स शीट है, आंसर राइटिंग है, वो भी देख सकते हैं, ताकि आप अपने आप को कंपेयर भी कर सको और वहाँ से इनपुट ले सको। क्योंकि पीयर्स लर्निंग है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा लर्निंग का जरिया होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अगर आप पिछले बैच का 27th बैच से टॉपर के MIS को जाना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी क्लिक करके जा सकते हैं। उससे पहले वाले बैच में अगर आप जाना चाहते हैं वहाँ से भी जा सकते हैं, जिससे कि आप डिफरेंट आपको बहुत सारे जो राइटिंग है वो मिलेगी स्टूडेंट्स की जिन्होंने ऑल इंडिया लेवल पे टॉप किया है, उनका आप यूज़ कर सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम है वो बताया जाएगा कि आपका नंबर कब आएगा। अगर आप 10 टेस्ट जब दे चुके होंगे तो ऑब्वियसली आपको फीडबैक दिया जाएगा, कॉल करके बताया जाएगा, गाइडेंस दी जाएगी इससे रिलेटेड, जिससे कि आप अपने आप को इम्प्रूव और कर सकें। तो इस प्रोग्राम में ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, इंडिया का मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, ये मेरा पूरा यकीन है। और इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है। बहुत ही किफ़ायती प्रोग्राम भी है, सिर्फ 1000 इसकी फ़ीस है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये जो मैंने अभी खोल रखा था ये कहाँ से खुलेगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे सारी चीज़ें इससे सीधा कनेक्ट होती जाएगी और लिंक से लिंक है वो खुलते जाएंगे। तो ये सारा जैसे आपने कोर्स ख़रीदा है, आपकी जो डाउनलोड फाइल है इसमें ही सब कुछ है, ये सारा ऑटोमेटिक है। आपको न तो ईमेल करने की ज़रूरत है, न ही फ़ोन करने की ज़रूरत है, आप सिर्फ सीधा जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और इसका हिस्सा बन सकते हैं और सीधा राइट करना स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। और जो 20th फेब से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, ये लगभग आखिरी
राउंड चल रहा है प्रिपरेशन का, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।